तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो तरीके से एडमिशन होते हैं, कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस होते हैं और कुछ कोर्सेज के लिए मेरिट होते हैं। कौन कौन से कोर्सेज के लिए एंट्रेंस होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और कौन कौन से सिटीज में सेंटर्स पड़ते हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और जो दोनों का एडमिशन प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है। और जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, वो कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस को हम इस वीडियो में सिंप्लीफाई तरीके से बताने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो, आप इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड A to Z सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारा चैनल 40,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो और 40,000 सब्सक्राइबर जल्दी से अचीव करा दो। कुछ कोर्सेज के लिए थोड़ी वेटेज जो है क्लास 12 की परसेंटेज को भी दी जाती है, जैसे कि ड्यू जेट के जितने भी कोर्सेज होते हैं, बीबीई, बीएमएस, बीबीए, इनमें क्या होता है कि 65% वेटेज जो है आपके एंट्रेंस के स्कोर को दी जाती है और 35% वेटेज जो है आपके 12th की परसेंटेज को दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो कि टोटली आपके एंट्रेंस एग्जाम पे डिपेंड करते हैं, जिसमें 12th की परसेंटेज मैटर नहीं करती, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 12th की परसेंटेज का कि आपके 55-60% होने चाहिए 12th में, बाकी कहीं भी मैटर नहीं करती है। ठीक है। तो 2 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आउट हो जाएगा 2 अगस्त को। तो आपको सबसे पहला स्टेप तो यही है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। और अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, तो इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आता रहता हूँ, वहाँ पर लाइव सेशन में लेता रहता हूँ जितने भी सारे आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल कर लेना है, जो कि 2 अगस्त को आउट होने वाला है। और चाहे वो एंट्रेंस का हो चाहे वो मेरिट का हो, एक ही आपका फॉर्म होने वाला है। उसी में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको मेरिट के लिए अप्लाई करना है या फिर एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना है, और आप चाहो तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आप चाहो जितने मर्जी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 9 अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, आप चाहो तो सभी को आप टिक कर सकते हो, लेकिन सभी की फी जो है आपको अलग से देनी होगी। मतलब कि इन शॉर्ट, आप जितने भी सारे एंट्रेंस एग्जाम में सब में आप अपीयर कर सकते हो। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि बीएमएस हो गया, आपका बीबीई हो गया। ठीक है, इनके बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। तो उसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपनी वहाँ पर सबमिट करनी होगी कि आपको नंबर फर्स्ट पे आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपको कौन सा कॉलेज पहले चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है। जैसे कि टोटल 21 फीमेल कॉलेजेस हैं और 17 मेल कॉलेजेस हैं एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के ड्यू जेट के लिए। जो ड्यू जेट का आपका एग्जाम होता है, उसके अंडर 21 फीमेल कॉलेजेस आते हैं और 17 जो है वो मेल कॉलेजेस आते हैं। मतलब 17 कोएड हैं और बाकी 4 जो है वो फीमेल यानी कि वुमेन कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पर आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी होगी कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, जो कि सभी का होता है क्योंकि ड्यू जेट का वो नंबर 1 कॉलेज है। पहला शहीद सुखदेव है, उसके बाद सीवीएस है। एक मैंने लिस्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इससे रिलेटेड, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ड्यू जेट की आपकी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। और अगर आप ड्यू जेट या फिर आईपीयू सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तब आप हमारे क्रैश कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, जिसकी फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 2400 रहने वाली है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, वीकली क्विज मिलने वाले हैं, साथ ही साथ पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलने वाली है उन्हीं कॉलेजेस के टॉपर से जिनका आप ड्रीम कर रहे हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है कि आप पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो, 1-to-1 कभी भी चाहो कॉल कर सकते हो उनको, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उनके टॉपर से। जैसे कि ड्यू जेट का जो ड्रीम कॉलेज होता है स्टूडेंट्स का, वो होता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। तो आपको उन्हीं के स्टूडेंट से यानी कि आपके सीनियर से आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है कि उन्होंने अपने टाइम पर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, कैसे वो उस कॉलेज में गए, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस कॉलेज में, या फिर कोई भी A to Z आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप उनके थ्रू ले सकते हो। और आपको सभी टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट, सब पे स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तब आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी से एनरोल कर लेना। और अभी 40 डेज़ रह गए हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो 40 डेज़ में आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि हमारे एंट्रेंस कोर्स में आपको 200-250 घंटे के वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलने वाले, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ कंटेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना है, उसके बाद अपनी उसमें प्रेफरेंस लिस्ट डाल देनी है। अगर आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो ठीक है। उसके बाद आपके मेल पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, या फिर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि कहाँ से आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड
डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड आ जाएगा जिसमें टाइम आपका और डेट्स और सेंटर कौन सा अलॉट हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिर आपको एंट्रेंस के लिए जाना होगा, एंट्रेंस देना होगा। उसके बाद पोर्टल रीओपन होगा, ठीक है, जिसमें आप अपने जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो अपडेट कर सकते हो। अगर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वहाँ पर आप उसको अपडेट कर सकते हो। आपका रिजल्ट आएगा, आपको अपने मार्क्स जो है वो पता लग जाएंगे। उसके बाद एक अलॉटमेंट लिस्ट आएगी जो कि आपके मार्क्स और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका नाम होगा और कौन सा कॉलेज आपको वहाँ पर अलॉट हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर आप चाहो किसी कॉलेज में नो प्रेफरेंस भी डाल सकते हो, तब वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मतलब आप चाहो तो जैसे 13 कॉलेज हैं, 16 कॉलेज हैं, तो आप कुछ कॉलेजेस ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपको अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगी उसके बाद आपको साइट पर जाना है, उनके कॉलेज की साइट पर जाना है। कॉलेज की साइट पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कराने हैं। वहाँ से 1-2 दिन में अप्रूवल आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सही है, आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। और फिर उसके बाद आपको उसकी फ़ी पे करनी है। जैसे ही आप फ़ी पे कर दोगे आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये था एडमिशन प्रोसेस क्या होता है एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ का, ठीक है। अगर आप मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ का जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ मेरिट बेस्ड एडमिशन से रिलेटेड। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक प्लीज़ कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी को ऐसी एक वीडियो।